ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायण स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनीनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बं त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रे कपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्म द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामाभिकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णो खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्धगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधनाबोधितम् लोके सज्जन शतपदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूया भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसीं नः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुनुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम श्रीहरिं परमानन्दं उपदेष्टारम् ईश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। भवतापप्रणाशिन्ने आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनोहरि। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझा बिऊ जे पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। अज्ञानम प्रभवम सर्वम ज्ञानेन प्रविलीयते। ओम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे कपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतम दुहे नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भगवत गीता भगवान द्वारा गाया हुआ दिव्य गीत, अ सॉन्ग डिवाइन। प्रवेश करे फिर पुनः इस यात्रा में। यात्रा अध्यात्म की है, यात्रा भगवान के साथ जीवन में जोड़ के जीने की यात्रा है। कर्मों में भगवान तूने दिया, जो करते हैं श्लोक एक मुंह पे कर दीजिए हो सके तो। 9वां अध्याय है, 27 नंबर का श्लोक है, 27, 9/27। यत करोसी यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यत यत तपस्यसि कौन्ते यत तत कुरुष्व मदार्पणम। भगवान कहते तू मेरे लिए कर, इतना भाव रख, भाव भगवान के लिए करना है, सब खुश रहेंगे। संसार के लिए करेंगे तो कोई खुश होंगे, कोई नहीं होंगे, कोई सुख, कोई दुख, कोई राग द्वेष। तो नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है, मातृ माँ की सवारी आ चुकी है। खाली हृदय में बिठाना है माँ रूपी भगवान को, शक्ति रूपी भगवान को, आत्मा रूपी भगवान को। बस हृदय में बैठ, हृदय माने हृदय, हमारे केंद्र स्थान को हृदय कहते हैं। जीना किसके लिए है सर? तो भगवान के लिए जीना है। कौन भगवान? जो सब कुछ अभी शुरू करेंगे सर, और फिर घर के लोग वो भगवान ने जोड़ के दिए सर, उसको ऋणानुबंध कहते हैं। भगवान ने जोड़ के दिए, उनके साथ प्रेम से रहेंगे। प्रेम का अर्थ है सेल्फलेस रिलेशन। देने का भाव जो है वो जीवन में बहुत दे देता है। त्यागात शांति अनंतरम, भगवत गीता का मन लाइनर है। छोड़ने से ही शांति मिलती है, पकड़ने से तो दुख होता है। जीत, स्वभाव, मान्यता, थोड़ा छोड़ती न त्यक्ते न भुंजीता, उपनिषद का न्याय है। त्याग करके भी भोग हो। चलो तो चले, थोड़ी कठिन बात नहीं करते हुए। नवरात्रि की भी शुरुआत हो चुकी है और भगवत गीता की भी शुरुआत हो चुकी है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत समय भी लग सकता है। कोई एक शब्द भगवान का, कोई एक बात, कोई ये, बस तैयारी ये रखना कि मैं जीवन में इसको प्रैक्टिस में कैसा रख सकूं। भले बहुत टाइम लगने दो, 3 साल है, 4 साल भी चलेगा। 700 श्लोक है, 18 अध्याय है। तो प्रवेश करें दूसरा अध्याय, दूसरा हिस्सा चल रहा है, 20 श्लोक का हिस्सा है। आत्मज्ञान की बात है। अर्जुन का प्रश्न है, मेरा निश्चित कल्याण किसमें? हमारा निश्चित कल्याण एक ही चीज में, मैं कौन हूं उसमें जानने का। कल से बात शुरू हो, मेरा मूल क्या है, मेरा रूट क्या है। मेरा मूल भगवान है, मेरा मूल आत्मा है, परमात्मा है। और ये संसार क्या है? इसके डाली, पेड़ पौधे, फूल फूल है सर। अगर भगवान का वृक्ष है तो उसका फल जो है उसका नाम है शांति। और हमारा जो संसार है तो उसका नाम है अशांति। ख्याल में रखें, ये पक्की बात है।
आने जाने वाले को सुख नहीं कहते, आने जाने वाले को शांति नहीं कहते, जो आता है और नहीं जाते उसे सुख कहते। उसी की बात हम चलेंगे। एक ऐसी शांति जो आने के बाद में सब अशांति में भी मन बरकरार रहे, समता कहते हैं इसको। इक्विपॉज इंटेलेक्ट। शुरू करेंगे यात्रा उसकी धीरे धीरे सर। तो थोड़ा, तो 11वां श्लोक कल शुरू हो गया है। भगवान भगवत गीता का उपदेश यहाँ से शुरू होता है। अर्जुन ने कहा, मैं शिष्य हूँ, शरणागत हूँ, मुझे उपदेश करो, निश्चित कल्याण नहीं मालूम है। तो पहला जो श्लोक मैंने देखा, शंकर भाष्य यहाँ से शुरू होता है, शंकराचार्य ने कमेंट्री यहाँ से लिखी है। तो थोड़ा स्पर्श करके 12वें श्लोक पे प्रवेश करें हम धीरे 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 धीरे। अशोचान अनवशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाष से गतासुन अगतासुन न अनुशोचन्ति पंडिता। दूसरा अध्याय 11वां श्लोक। सांख्य योग जिसका नाम है, सुपूर्ण ब्रह्म में प्रवेश मन का, डूब जाना। थोड़ा कठिन शब्द है, देखेंगे धीरे। तो कल बात हुई कि अर्जुन, तू जिनके लिए शोक करता है, अशोचान, शोक करने योग्य नहीं उसके लिए शोक करता है, और फिर बात करता है बड़ा ज्ञानी जैसी बात करते हैं, धर्म की आंधी हो जाएंगी, कुल का नियम चला जाएगा, कुलक्षेम, वर्ण संकर प्रजा हो जाएंगी। समझ में नहीं बात सर। पर अगर तू ज्ञानी जैसी भाषा बोलता है, तो ज्ञानी तो कभी शोक नहीं करते हैं, कोई भी चीज में शोक नहीं करता। हाँ जी सर। तो हम कहेंगे कोई मने, तो दूसरी आगे की बात कर दी। गतासुन च गतासुन पंडिता न अनुशोचन्ति। प्रज्ञावान वादान वाला जो ज्ञानी असल में रहता है उसको पंडित भी कहते हैं, जिसमें पंडा ज्ञान स्थित है। कल जो आखिरी बात हुई थी, पंडा ज्ञान इसको कहते हैं, सभी चीज का मैंने उसको समझे, सार मालूम है सब। संसार क्या है वही मालूम है, भगवान क्या है, सत्य क्या है, असत क्या है सब मालूम है, सुख क्या है, दुख क्या है, आनंद क्या है सब। और जो असली चीज में जुड़ता है और बाकी के चीज को मन से संबंध विच्छेद करता है, ये शब्द थोड़ा मुंह पे कर दीजिएगा। स्वामी राम सुखदास जी का यह शब्द है साधक संजीवनी अंतर्गत। मन जितना, थोड़ा शुरू कर देता हूं, थोड़ा मुझे लगता है कठिन। मन जहां जहां भी संबंध जोड़ता है, 16वें श्लोक से क्लियर हो जाएगा। मन जहां जहां संबंध जोड़ता है, वो सब माने संबंध बदलने वाले रिश्ते हैं सब। और बदलने वाली चीज जिसको असत कहते हैं, उसमें कहाँ भी स्थिरता होती नहीं, इसलिए सुख नहीं होता है। तो ये बात है, वो जानता है, इसीलिए संबंध भगवान से जोड़ता है। बाकी कहता है कि दूसरे जो संबंध है वो भगवान ने जोड़ के दिए है, और फिर संबंध रहे तो भगवान की मर्जी, ना रहे तो उसकी मर्जी। सर बात बहुत सिंपल शुरू होती है वहां से, थोड़ा पकड़ लीजिएगा शब्द को। तो चलो, ज्ञानी जैसा वचन कहते हैं। हमने कल थोड़ी बात देखा क्या कहते हैं उसको, प्रज्ञा किसको कहते हैं, थोड़ी बात देखी। गतासुन आखिरी देखा, गतासुन च गतासुन गतासुन। गत माने चले गए जी, असुन माने प्राण, जिनके प्राण चले गए माने मर गए हमारी भाषा में। अभी श्लोक आ जाएंगे। अगतासुन, जिनके प्राण नहीं गए, उनके लिए पंडिता न अनुशोचन्ति, पंडित कभी शोक नहीं करता है, किसी भी चीज में नहीं करता है। तो कोई चला जाए शरीर छोड़ के, घर का आदमी, बाहर का आदमी, शोक नहीं करने का। बोले कोई गया ही नहीं है। अभी 12वां नंबर का श्लोक, कोई जाता ही नहीं कहाँ पे भी। तो बहुत कठिन बात है सर, पहली बार सुनेंगे तो लिव मीटिंग में चले जाना सर, फिर रिकॉर्डिंग सुन लेना। श्लोक थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो पक्का हो जाएगा। तो कल बात हुई थी, फिर से एक बार याद कर लीजिए। ये आत्मज्ञान की लेवल पे बात चल रही है। माने कहने का मतलब है, जो आचार्य रजनीश ने कहा कि भगवान शिखर पे से देख रहे हैं, हम खाई में हैं, उनको जो दिख रहा है हमें नहीं दिख रहा है, मगर हम उनको जो दिख रहा है वैसा हमें देखने का प्रयत्न करना है। हमारी सोच अलग है, हमारी दृष्टि अलग है, हमारी मान्यता अलग है, मगर उसकी साथ में जुड़ना, इसी को भक्ति कहते हैं सर। हमको ऐसे जुड़ जाना है। भक्ति शब्द भज धातु से है। भज धातु का अर्थ होता है सेवा, या भगवान के लिए कर्म करता है, वो भक्ति की मूल व्याख्या है सर। चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा भारी वाला श्लोक जो आ जाए, 16वें श्लोक से शुरू करेंगे सर। सिद्धांत है वहां पे, अभी भी ले सकते हैं, मगर नहीं लेना है। 12वां श्लोक, दूसरा अध्याय। तो
माने जो जिनके प्राण चले गए और जिनके प्राण बचे उनके लिए पंडित कभी शोक नहीं करते। क्यों? चलो ये 2 श्लोक में आएगा, 12 और 13 नंबर में। तो 12वां श्लोक, न तु एव अहम जातु न आसम, न त्वम न इमे जनाधिपाः, न च एव न भविष्यामः, सर्वे वयम अतः परम। ओहो, थोड़ा पदच्छेद भी इसमें दिया है, बहुत आनंद रहेगा इसमें, श्लोक संधि छुट्टी करके बोलिएगा। अभी हम चलते हैं अनवय की ओर। ये पोएट्री अनुष्टुप छंद की थी, मीटर अनुष्टुप है उसमें, तो 888 पे रुकता है वैसे। तभी हम उसके फ्री ट्रांसलेशन के लिए अनवय करेंगे जो यहाँ पे दिया गया है। तो भगवान अभी कह रहे न तू एवं एव अहम जातु न आसम, बहुत कठिन बात है, तुम न आसी में जनाधिपा। थोड़ा सुन लीजिएगा, भगवान कहते हैं न तू एवं एव अहम, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कहते हैं क्या कि अहम मतलब मैं किसी काल में किसी समय पे, न आसम नहीं था, आसम मने था नहीं था, होना, न आसम, कोई भी ऐसी कभी भी बात नहीं थी कि मैं कभी कोई काल में नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर तुम न आसी जातु, ऐसे भी कोई का बात नहीं है कि तुम भी कोई जात कोई काल में नहीं था। देखिए समझ लीजिए, धीरे धीरे शुरू हो रही। और इमे जनादि पाहा न आसन जातु, जातु माने कोई समय में कोई काल में। क्या कहना चाहते हैं कि मैं, भगवान कहते कि मैं कोई काल में नहीं था, ऐसी बात नहीं थी, तू भी कोई काल में नहीं था, ऐसी बात नहीं। और ये राजा जो खड़े वो भी ऐसे कोई माने बात नहीं कि वो कभी भी नहीं थे। और तो अभी हर दिन में इन बात शुरू होगी, ये कठिन है समझना। चन एवं एव अतः परम वयम सर्वे न भविष्यामः। और सुन ले भाई, मैं तू और ये राजा पहले भी थे, अभी तो है तो बोलने की जरूरत नहीं, और बाद में भी रहने वाले हैं। अब ये शुरू कर दी यहाँ पे, ये शिखर की बात है, ये एवरेस्ट पर से देखा गई बात है। हम अभी बेस कैंप पे हैं, लेंगे और एवरेस्ट को जाएंगे उस यात्रा में, समझ के जाएंगे सर। चढ़ना कठिन होता है, उतरना सरल रहता है। ये थोड़ी समझ की चढ़ाई है, थोड़ी टाइम लगता है। तो अभी कहते हैं मैं कोई काल में न था, न तू कोई काल में न था, राजा हो न था, ऐसा कोई बात नहीं। और अभी भी ऐसे भी कुछ नहीं कि एव अत परम वयम सर्वे न भवि, वयम माने हम सब, ऐसी भी कोई बात नहीं कि अभी आगे हम लोग कोई नहीं रहेंगे। कहने का मतलब है सभी, भूतकाल में, भविष्य में, वर्तमान में, उस जन्म में, इस जन्म में, सब में है ही है हम। जब ये बात भी, ये अगला श्लोक है इसके भी सिद्धांत, बीच में मैं बोल दूं इसमें, थोड़ा मौज लेंगे साहब। सिद्धांत आएगा 16 माने श्लोक, थोड़ा समझ लेते हैं थोड़ी भाषा। हमारी दृष्टि जो है ना, एक बेसिक समझ लीजिए, पक्का सिद्धांत है, सिद्धांत में चेंजेस नहीं होता है। 1+1 किसने 2 बोला तो 2 ही हो गया, कोई 1+1 10 बोलता है 10 होता है। पर ये तो है, ये मैन्युअल है सर। किसकी? जी कहता है मैंने सृष्टि बनाई सर, जिसने बनाया सृष्टि उसका मैन्युअल है, तो उसमें क्या चेंजेस कर सकते। जैसे एक छोटा माने एक गैजेट्स लेते हैं तो उसके मैन्युअल्स रहते हैं, ये भगवान का ब्रह्मांड मैंने बनाया, इसके मैन्युअल से इसमें कुछ कर नहीं सकते सर। श्रद्धा की बात रखना, थोड़ा थोड़ा बैक ज्यादा इंटेलेक्चुअल पे नहीं जाना है यात्रा में। फिर बुद्धि को लगाएंगे क्या, गलत चीज को मन से छोड़ने के लिए। तो सभी थे भाई, थोड़ा समझ लेते हैं। हमारे 28 नंबर में इसका जवाब है श्लोक का। कहने का मतलब है दो चीज थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा पक्का कर लीजिए आप एकदम शांति। एक चीज व्यक्त कहते हैं, एक अव्यक्त कहते हैं। मैनिफेस्टेड फॉर्म, अनमैनिफेस्टेड फॉर्म इंग्लिश में। मैनिफेस्टेड माने ऑल नेम्स एंड फॉर्म्स आर मैनिफेस्टेड फॉर्म, माने व्यक्त है, जिसको आंख देख सकता है, जिसको कान सुन सकता है, जिसको माने नाक सुगंध ले सकता है, जिसको स्पर्श कर सकता है, उसको बेसिकली व्यक्त कहते हैं। मैनिफेस्टेड फॉर्म देते हैं। हमको इससे अलावा कोई है वो पता नहीं है सर।
एक दूसरी चीज भी है, उसको अव्यक्त कहते हैं, अनमैनिफेस्टेड फॉर्म, जो दिखता नहीं मगर महसूस कर सकते हैं। ये उसी की बात चल रही है। हमें तो मुझे इतना ही मालूम है, हम तो नेम्स एंड फॉर्म्स को ही मानते हैं। शरीर चला गया तो मर गया, नहीं सर, ये शरीर तो यहाँ पैदा, अभी इसके बाद का श्लोक है, इसलिए मैं भी दो सोच में था, पहले वो लू या ये लू, लाइन से ही लेंगे। हमारी दृष्टि कभी भी फॉर्म्स पे, नेम्स एंड ऑल नेम्स एंड फॉर्म्स, आकार पे, और ये बात चलेगी यहाँ निराकार की। हमने वो जो प्रश्न पूछा था, मन क्या है, चित्त क्या है, उस पर सब बात हो चुकी थी कि मन दिखता नहीं है, प्राण दिखते नहीं है, इंद्रिया दिखती नहीं है सूक्ष्म है, वो अव्यक्त है। उससे भी ज्यादा अव्यक्त है कि उसका नाम है चेतन तत्व, आत्म तत्व। बात हुई है थोड़ी बहुत, फिर से याद दिला दूं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमने बनाई, दिखती नहीं है, पर स्विच अगर उसका 3 पिन प्लग लगा दिया, स्विच चालू कर दी, फिर गैजेट्स कोई भी रहेंगे, पंखा रहेगा, एसी रहेगा, जो भी रहेगा, वो चलते रहेगा, वो दिखेगा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी, हमने जो बात की थी जिसको कैटलिस्ट कहते हैं सर, पानी में H2O है, ऑक्सीजन है एक हिस्सा, 2 हिस्सा हाइड्रोजन है, मगर बिजली चाहिए पानी बनाने के लिए सर, ऐसी है बात है। तो अव्यक्त जो है वो उसकी बात चल रही है। अव्यक्त रूप से कोई नहीं मरता है, तो क्या करता है, शरीर बदलता है, प्रारब्ध खत्म होता है। तो 22 नंबर का श्लोक आएगा, उसमें कहेंगे, एक एग्जाम्पल दिया है, वासांसी जीर्णानी यथा, बहुत पक्का समझ लेना, सब नवरात्रि के दिन है सब, ये है 5 7 10 जन के लिए मौज लेने जैसा है, जो लाभ सो ले सके जितने से। तो 22वें श्लोक में आएगा, वासांसी जीर्णानी यथा विहाज। एक एग्जाम्पल दिया, जैसे वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे छोड़ देते हैं और फिर नए वस्त्र को धारण करते हैं। भगवान ने ऐसे कहा कि शरीर जो है वो जीर्ण हो जाता है, कुछ लिखा नहीं, मैंने प्रारब्ध, हम लोग कहेंगे समय पूरा हो गया, तो जीर्ण हो गया, पुराना हो गया, प्रारब्ध के हिसाब से पुराना, तो उसको हम छोड़ देते हैं, फिर नया वस्त्र लेते हैं। तो जो यहाँ से जीवात्मा जाता है, जो 17 एलिमेंट्स को लेके, आत्मा जिसको जीवात्मा कहते हैं, वो दूसरे शरीर के गर्भ में प्रवेश कर जाता है। ये शरीर यहाँ ही रह जाता है, माँ बाप से मिला हुआ शरीर, आधार कार्ड वाला शरीर यहाँ ही रहता है, और परमात्मा के जुड़ने का आधार कार्ड वाला जो है, जिसको जीवात्मा कहते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ 17 एलिमेंट्स, कर्म कैसे किए उसके चित्त के अंदर उसके संस्कार लेके चला जाता है, सीधा यहाँ से गया और वहां गर्भ में प्रवेश कर लिया। हमने प्रारब्ध की बात कभी आएंगी तो देखेंगे, बड़े दुष्ट कर्म होते हैं तो पशु योनि मिलती है, अच्छे कर्म करते हैं तो स्वर्ग मिलता है, फिर वापिस मनुष्य जन्म में। पर नॉर्मल आदमी जो है, जिसकी इच्छा बाग में रह जाती है, अंत समय में प्रारब्ध थोड़े पूरे करने बाकी रहते हैं, उसे मनुष्य जन्म ऑन द स्पॉट मिल जाता है। तो कोई फिक्र की कोई बात नहीं, यहाँ से कोई गया ही नहीं, और जो जाता है कल, जो फिर से समझ लो सर, ये शरीर को रथ का एक कठोपनिषद, गाड़ी है सर, चलाने वाले जो है वो दिखते नहीं है, मन दिखता नहीं है, जो लगाम है, सारथी बुद्धि वो दिखती नहीं है, वृत्ति से मालूम पड़ते हैं। इंद्रिय घोड़े नहीं दिखते सर, विषय रूपी रास्ता ही नहीं दिखता है। उसको अनमैनिफेस्टेड कहते हैं सर। तो भगवान क्या कहते हैं कि ये भाई अभी जन्म हुआ हमारा, उसके पहले तो थे हम ना। अरे कहाँ थे, तो मैंने शरीर छूटा होगा तो जीवात्मा आया होगा गर्भ में, मगर वहां पे अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में था सर। थोड़ा ये सिद्धांत है, बायाट कर दी, था जरूर, दिख, हम लोग तो क्या, हमने तो आंख से दिखता है उसे सच मानते हैं। मुश्किल तो यहाँ है, इसीलिए अध्यात्म थोड़ा कठिन लगता है। आत्मा क्या है तो दिखता है, दिखाओ भाई, नहीं ऐसा नहीं दिखता है, सब चीज बात हो चुकी है सर। भूख नहीं दिखती है, फीलिंग्स नहीं दिखती है, प्रेम नहीं दिखता है, किसके ऊपर आरोपित करना पड़ता है। चलो, तो कोई फिर सिद्धांत समझ हम हम लोग यहाँ पैदा हो गए, गर्भ में थे, उसके पहले तो थे कहाँ पे, शरीर छूटा होगा, शरीर साधन है, गाड़ी यहीं रख के जाना है सर।
ये गाड़ी जो है ना, नाम आकर की यहीं रहेगी, नेम्स एंड फॉर्म्स मैनिफेस्टेड। और वो कब जैसे वस्त्र पुराने होते हैं और नया वस्त्र रहता है, वैसे नया शरीर को लेने चला गया। यही बात है सर। इसीलिए मृत्यु पे कभी शोक मत करना। शोक तो किसी का नहीं करना, पहला ही श्लोक देखा है। नवरात्रि में एक नियम ले लीजिए, कभी दुखी मत होना। दुखी मन को समझाना कि मेरी दुनिया नहीं है, भगवान के मौज कर। वो जो भी करता है मेरे अच्छे के लिए करता है। मुझे नहीं लग रहा अभी अच्छा, क्योंकि मेरी समझ वो नहीं डेवलप नहीं होगी सर। मेरे को प्रज्ञावान बनना है, बुद्धि वाला नहीं। संसार में काम लगे हो, बुद्धि कोई काम में नहीं आती, प्रारब्ध नहीं बदलता है। बहुत पक्का नियम है सर, और मैं अनुभव किया है सब नियम को, इसलिए कह सकता हूँ। तो ये मैं तू और ये राजा पहले भी थे, अभी तो दिखते हैं, बाद में भी रहने वाले। तो शोक किसका करता है? अभी मर भी गया तो शरीर यहाँ रह गया, जीवात्मा तो चली गई तो वो तो है वहां पे। बात पहला समझ लेना सर। मृत्यु पे शोक करने से मृतात्मा को दुख मिलता है, ये बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, माता जी का भी वाक्य था। तो ये जो है, तो थोड़ा पक्का कर लीजिए, ये श्लोक समझ में आ जाएंगे सर। हम भी तो जहां से आए होंगे तो पहले माँ के गर्भ में थे, उसके पहले तो कोई शरीर था, भले छूट गया, कैसे भी छूट गया। और अभी यहाँ से शरीर छूटेगा तो जाएंगे और किधर? कर्मफल भुगतने पड़ेंगे। प्रारब्ध की बात हुई थी सर, प्रारब्ध छोड़ता नहीं है, कर्म फल छोड़ते नहीं है सर। कर्म पूरा ही नहीं होता है, फल दिए बिगड़। 2-3 जन्म भी लग जाता है, जब भी हमको लगता है आज कर्म पूर्ण नहीं, उसका रिजल्ट आना बाकी है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो हम जो है आंख की देखी कहते हैं, मगर ये जो है, ये अनमैनिफेस्टेड फॉर्म की बात चल रही। थोड़ा पक्का समझ माने, अभी आएगा श्लोक 13वां नंबर का सिद्धांत। तो ये थोड़ा, और इसका एग्जाम्पल एक ही है जो बहुत जगह पे दे दिया है। कहते हैं कि समंदर तो गए होंगे कोई समंदर देखने, तो बोले आज तक किसने समंदर नहीं देखा। आचार्य रजनीश का मत है सर। क्या उसने क्या देखा है? लहरें देखी। लहरें समुद्र नहीं है सर, समुद्र का एक हिस्सा है। ये हवा चलती है तो लहरें बनती है, लहरें समुद्र नहीं है। पर माने समुद्र भी का लहरें नहीं है। ये तो ये सिद्धांत है तो। और लहर कभी समुद्र नहीं हो सकती वैसे। आत्मा जो है समंदर है जो दिखता नहीं, अंदर नीचे है, शांत है एकदम। समुद्र शांत रहता है सर। ये लहरें देखते जाओ। मनुष्य का जीवन भी लहर जैसा है कि खड़ी हो गई, जन्मा, टीका, चला गया, फिर जन्मा, फिर जना, फिर वापिस वापिस वापिस। पुनरअपि जननम, पुनरअपि मरणम, पुनरअपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, शंकराचार्य ने कह दिया। मूर्ता छोड़ दे, समझ में आ जा शास्त्र की, और मौज कर ले अंदर से। सब मौज अंदर है सर। थोड़ा मन शांत हो जाए तो एक सुख आता है सब। सभी सुख आत्म सुख है सर। और जब भी कह देना सुख पाया रहम तेरी सुख पाया, सुख मिलता है उसकी माने कृपा से, और दुख मिलता है हमारी ना समझ से। तो ना समझ को समझ में बदली कर सकता है। हमने लहरें देखी है, समुद्र का हिस्सा नहीं देखा है। समुद्र नीचे से एकदम शांत रहता है। आत्मा एक ही एक ही अवस्था में रहती है, निर्विकार रहती है। लहरें अंदर ये करती है। हमारी मन की लहरें अगर शांत हो जाए तो आत्मा और मन एक हो जाए, तो उसको जीवन मुक्ति कहते हैं। उसको चिदानंद रूप शिवोम शिवोम कहते हैं। लहरें कौन सी होती मन में? विचारों की, संकल्पों की। सुख की प्रवृत्ति, दुख की निवृत्ति। मन दो ही जगह पे दौड़ता है। मुंह पे कर लीजिए, कोई पूछेंगे भगवत गीता में क्या आ रहा है तो। मन माने जो इनबिल्ट नेचर है मन का, सबका, वो जिसको सुख समझता है वहां दौड़ेगा। दौड़ेगा माने विचार करेंगे, फिर संकल्प, फिर विकल्प, कैसे क्या को हो सर। और वो जिसे दुख समझता है उस सुख की भागने की कोशिश करेगा। सुखस्य प्रवृत्ति, दुखस्य निवृत्ति, सैति मन स्वभाव। मन का दूसरा स्वभाव है चिंतने चिंतने तदरूपता। वो जिसका जिसका भी सोच करता है वैसा बन जाता है। लगे मजा आ गई, मजा आ गई तो सुखी हो गया, तो मन सुखी ऐसा बन गया, सुखी बन गया। दुखी हो गए, दुखी तो उदास बैठे रहेंगे सर। चिंतने चिंतने तदरूपता।
और चिंतन कम हो जाए तो मन अंदर का सुख लेता है। थोड़े नोट कीजिएगा ये दो तीन शब्द, धीरे धीरे एक पक्के हो जाएंगे। तो हमने कभी समुद्र नहीं देखा, हमने लहरें देखी, हमने कभी आत्मा नहीं देखा, हमारा एक्सपीरियंस करेंगे हम। आत्मा है माने जीवात्मा कहते हैं, जीवात्मा इसको कहते हैं जब तक मन ये मानता है कि मैं शरीर हूं और शरीर मेरा है, तब तक उसे जीवात्मा कहते हैं। है आत्मा स्वरूप, मन मान ले कि मैं आत्मा माने साक्षी, आत्मा माने असंग, थोड़ा अनटच रहना है, असंग माने निर्लेप, थोड़ा ऐसा हो जाए तो वही मन आत्मा का अनुभव कराता है। मन अगर मन बाहर दौड़ता है तो संसार है, शांत होता है तो साधना है, अंदर दौड़ता है तो वो जीवात्मा निकल जाता है, वो शिवात्मा बन जाता है। यात्रा हमारी है जीवात्मा से शिवात्मा की। जीवात्मा टेक्निकल वर्ड है सर। आपके पास भगवत गीता होंगी, ये जो मैंने चल रहे 13वें श्लोक में मैंने जो देहीन शब्द की व्याख्या जीवात्मा लिखेंगे, अब कठिन है। जीव माने बंधन, सर मुंह पे कीजिए थोड़ा भी। 5-6 प्रिंसिपल है इसके कारण। जीव माने बंधन, जगत माने गति। पूज माता जी का शब्द मैंने सुना है मेरे कान से। जो बंध गया उसको जीव कहते हैं, मान्यता में बंध गया। हम तो संसारी है, संसारी करते हुए तू कहां से संसारी, भगवान कहता है तू मेरा अंश है। हम कैसे, हमारे जैसे लोग कैसे, जी बालिश बात नहीं करनी सर। भले हम नहीं मानते कि भगवान के अंश है, मगर ऐसा बोल सकते हैं भगवान कहते हैं तो हम उसके है। भले हम नहीं मानते, पर है बात सही है उसकी, पर मैं मानने को राजी नहीं हूं, ये बोलना अपने आप से सर। ये बात सही है, शास्त्र की बात है, पत्थर की लकीर है सर। हमारी मान्यता तो कोई माने उसकी भी लकीर नहीं है। 3 लकीर रहती है सर, एक पानी में लकीर मारते हैं लोग लकीर लकीर हुई, चले गए, दूसरा पानी आ गया, ऐसे भी स्वभाव है। एक रेत पे लकीर खींचते हैं, समय थोड़ा समय दिखती है, नाम भी लिखते हैं लोग फिर हवा आए, दूसरी रेत आए तो हरे राम हरे कृष्ण। एक कहते हैं पत्थर की लकीर है सर, पक्की हो जाती है। सब पत्थर की, ये तो खाली बोलने के लिए मौज लेना है सर। पत्थर की लकीर सर तो ऐसा बोल भी नहीं सकते, मगर है तो पत्थर की। तो क्या बात चल रही थी, मैं भी ज्यादा हाँ जीवात्मा, इसको जीवात्मा कहते हैं। 17 एलिमेंट्स जो चेतन चेतन तत्व के है, वो अपने वो मान ले कि मैं भगवान का हूं तो सब हो गया पूरा। अब हो गया भजन, नहीं मानता है सर। फैमिली, घर, ये सब भगवान ने दिया, ऐसा मानो तो मौज आ जाएगी। मेरा है तो दुख देंगे सर। मैं ते मोर ते और माया, मैं और मेरा आ गया तो लग गया माया वो दुखी करके ही छोड़ेंगे, कितना भी सुख मन लगे, मैं सुनते हैं नहीं, कुछ नहीं होगा। एक्सपीरियंस ले लो अपना। जिन्होंने भी पूरी दुनिया, मैंने दुनिया का अनुभव पूरा नहीं किया, उनको एक्सपीरियंस करने के बाद में इस मार्ग में आना है, इसको जब भी सच मानना है। कोई जल्दी नहीं है सर। तो ये शरीर और नाइन ऑल नेम्स एंड फॉर्म्स इन दिस वर्ल्ड, जिसको पंच महाभूत से कहते हैं, इसको अपरा प्रकृति कहते हैं, वो सब जो है ना, इसकी बिगिनिंग हुई है, इसलिए इसका एंड हो जाएगा। मुंह पे कर लीजिए वर्ड। अभी आता है 7-16 मैं रात से ले लेता हूँ, थोड़ा ऊपर से। ऑल नेम्स एंड फॉर्म्स इन दी, जितने भी नाम और आकार है संसार में, पहाड़ लो, हिमालय लो, जो भी लो, जितने भी पेड़ लो, पौधे लो, आदमी, जितना पत्थर लो, जो ऑल नेम्स एंड फॉर्म जो पंचमहाभूत से बने हैं सर, वो क्या है, उसकी शुरुआत है कभी 1000 साल, 15-50 साल है शुरुआत, बिगिनिंग है उसकी। और जिसकी बिगिनिंग है उसका एंड है। ऑल नेम्स एंड फॉर्म्स आर सब्जेक्ट टू, बर्थडे है तो खाली एक्सपायरी डेट लिखनी बाकी है। क्या रीजन क्या है, पूछे क्यों, माने मर के मरना शब्द नहीं आएगा, श्लोक आ रहा है तो क्यों मर गया, तो अध्यात्म जानते हैं, वो कहते हैं उसने माने जन्म लिया इसलिए मरना पड़ता है। क्या बात की, फिर जन्म कैसे हो गया, मर गया अज्ञान में, इसलिए थोड़ी कठिन भाव, छोड़ देता हूँ बात। तो हाँ, तो ऑल नेम्स एंड फॉर्म्स आर माने बिगिनिंग और हवाले है, इसके लिए उसका है। समझे, उसको अनित्य कहते हैं। अभी तीसरे अभी श्लोक आ रहा है अनित्य का, इसको अनित्य कहते हैं, बात निकली। उसको असत कहते हैं, बदलती चीज को सत, सत माने तीनों काल में रहता है। अभी श्लोक ले ले, माने नहीं, जो बदलता है, जन्मा चला गया, जन्मा चला गया,
कोई 100 साल, कोई 150 साल, कोई 200 साल, जाना जाना है सर। शंकराचार्य को पूछा, एक चीज पक्की बता दो जो अवश्य होने वाली है संसार में, एक ही चीज बताओ। तो उन्होंने कहा कि मृत्यु। और बोलो और एक चीज बता दो, क्या? अनिश्चित को एक चीज बताओ, निश्चित क्या है? तो बोले, शंकराचार्य ने कहा मृत्यु। अनिश्चित कौन सी एक चीज बताओ, अनिश्चित क्या है? वो भी मृत्यु है। बोले क्यों? कभी होगा वो अनिश्चित है, होना पक्का, कभी होना अनिश्चित है। बुद्ध कहते थे, बालक ने जन्म लिया और बुद्ध ने कहा है तो जलता घर हो, घर जलने लग गया। वो कठिन शब्द है सब। जलना माने जलने की शुरुआत हो गई, कभी राख हो जाएगा। उसके पहले भज गोविंदा, उसके पहले जाग जा। द एनलाइटन वन कहते हैं बुद्ध को, जो कहता है कि शरीर तो मेरा माने ये है, वाहन है। शरीर तो भगवान ने दिया है भगवान से जुड़ने के लिए। मैं शरीर, आई एम नॉट दिस फिजिकल क्रॉस बॉडी, आई एम विटनेस ऑफ दिस बॉडी। कठिन बात सर, ये सिद्धांत है। पकड़ सके तो ठीक है, और ये नहीं पकड़े तो मैं भगवान का भाव करो, ईगोलेस बनो, या ईगो को माने साक्षी बनाओ, चलो कोई बात नहीं। ये सिद्धांत मैंने बता दिया। जिसकी बिगिनिंग है उसका एंड है। बर्थडे है, केक बेक 12 बजे काटते, पता नहीं सब। जिसके घर में भी नहीं होता वो लोग भी केक काटते 12 बजे रात को। अरे भाई सो जाओ। मुंह पे लगा दे, क्यों पता नहीं क्यों केक मुंह पे लगा। फॉरेन में होता है, हम तो इंडियन है, हमको तो दिया जलाना है सुबह में उठ के सर। दिया प्रतीक है, दिया ऊपर दिखाता है, ऊर्ध्वगति। दिया ग्रेविटेशन को नहीं मानता है, गुरुत्वाकर्षण से विरुद्ध है। गुरुत्वाकर्षण ऊपर दिखता है, वो कहता है भगवान की उधर दृष्टि कर, दिया ये कहता है। वो भी अग्नि है मगर जलाता नहीं, एक बोध देता है कि तेरे अंदर भी आत्मा का दिया जल रहा है, उसके साथ जुड़ जा तू सर, उसको बुझा मत। शरीर मैं मानूंगा तो बुझा है हुआ, मगर नहीं आप याद रहेगा। जलाता नहीं है, रास्ता दिखाता है, एक मार्ग दिखाता है। वो कहता है कि दृष्टि ऊपर की ओर कर, ऊपर की ओर माने भगवान की ओर। उसकी दुनिया, उसका खेल, उसकी मौज, उसकी दुनिया। तू खाली निमित्त बन जा। कठिन बात है सर, थोड़ा कर सकते हैं। मैं कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ इस यात्रा की। आप भी इसमें साथ दे सकते हैं। इसमें कोई होते नहीं साथी, सब अपनी अपनी जगह से करेंगे, जैसे जहां है वैसे कर्म करते करते, जो करता है वो करते करते, खाली चेंज ऑफ एटीट्यूड। ये श्लोक में 2-3 बात तो हो गई, इसलिए थोड़ा मेरे को रिलीफ हो गया। श्लोक का है, ऐसा कोई काल नहीं था जिसमें तू नहीं था, मैं नहीं था और राजा नहीं था, और आगे अभी भी रहने वाला अभी तो है ही। तीनों काल में रहते उसे सत कहते हैं। त्रिकालाबाधित सन, अवस्था त्रय साक्षी सन, सहित सत, सत की व्याख्या 16वें श्लोक में लेंगे। अभी सीधा श्लोक ले लेते, इसका अर्थ थोड़ा समझ। तो हमने जो है अनमैनिफेस्टेड चीज को हम नहीं मानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को मानते हैं, नहीं दिखती है। आत्मा भगवान कहता है सबके अंदर चेतन तत्व। मॉडल एक शब्द बाय हार्ट कर ली। उसको कहते हैं सत्ता और स्फूर्ति देने वाला, हिंदी और गुजराती में। इंग्लिश में अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल कहते हैं आत्मा को। इलेक्ट्रिसिटी के जैसा ऐसा है, इसके होने से सत्ता और स्फूर्ति आती है। लगता है चेतन शरीर है, सांसें चल रही है सर, धड़कनें चल रही है, इसकी वजह से। बाकी ये तो इनर्ट इन नेचर है, जड़ है, पंखे जैसे है, पंखा कहाँ हिलता है, इलेक्ट्रिसिटी लग गया। न इलेक्ट्रिसिटी में हवा है, ना पंखे में थर्ड 5 डायमेंशन। बात हुई बहुत बार। न बल्ब में लाइट है, ना इलेक्ट्रिसिटी में लाइट है, दोनों मिलके थर्ड डायमेंशन में है। आत्मा कुछ चेतनवंत नहीं है, शरीर में चेतना नहीं है। आत्मा चेतनवंत है, मगर वो लग जाए अगर 3 पिन लग गई तो जैसा वैसा प्रतीत होगा। जैसे कर्म फल, जैसी सोच, जैसी श्रद्धा, जैसी मांग शुरू हो गई ज्यादा। और उससे इसको कोई लेना देना नहीं। इलेक्ट्रिक बल्ब फूटने से इलेक्ट्रिसिटी को कुछ नहीं होता है, शरीर को जाने से आत्मा को कुछ नहीं होता है सर।
थोड़ा मुंह पे कर लीजिएगा, श्लोक बड़े तगड़े श्लोक आने वाले। न एनम छिंदंती शस्त्राणी, आत्मा का लक्षण करते हो 6 श्लोक आएंगे, और जो नहीं समझे उसमें आराम कर लेना, वो समझ में। शस्त्र उसको छेद नहीं सकता है, पानी इसको भिगा नहीं सकता है, अग्नि उससे जला नहीं सकता है, वायु से सुखा नहीं सकता है। श्लोक है सर, ये भगवत गीता है सर। बहुत आनंद की बात है ये बात के माने फ्लो में आ जाना, भगवान की बात के फ्लो में आने को समय लगता है, क्योंकि पुराना को समझ, उसमें कोई धार्मिक हो, रिलीजियस हो, ये सब थोड़ा अलग रखना भाई उसको। पूजा पाठ कंपलसरी एक्ट है, भगवान ने जन्म दिया उसको याद करने के लिए कि तूने जन्म दिया, थैंक यू। वो पूजा पाठ उसके लिए सर। और ये भगवत गीता है, जिसने मानो थैंक यू कहते उसको मिलने के लिए, जो साथ में है सर, साथ में उसको मिलने का उसको योग कहते हैं, जोड़ने का उससे है। तो नित्य योग हमारा उनके साथ, स्वामी राम सुखदास जी का, मगर हम उसके जुड़ते नहीं तो नित्य वियोग में रहते हैं। मंदिर भी खुल गए 7 तारीख से, शरीर के मंदिर में मैं रहता हूँ, ऐसा भगवान 6-7 बार किया, विजिटिंग कार्ड दिया है भगवत गीता। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्व अहमेव वेद्यम वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। 15वां अध्याय का 15वां श्लोक। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, सभी के हृदय में मैं रहता हूँ। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, समान रूपे सभी भूतों में परमेश्वर रहता है। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति तमस परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम, सभी के हृदय में बैठा है। 17वां श्लोक है, 13वां। थोड़ा थोड़ा मेरा भी रिमाइंड हो रहा है क्या मौज आ रही सर, क्या कृपा कर दी सर। एक श्लोक याद आ जाना, भगवान के ये कृपा बिगड़ नहीं आता है सर। और कृपा की तो उसको मिलना चाहिए, जो कृपा करता है उसको मिले, बिगड़ जाएगा वो कृपण है सर। उपनिषद कृपण कहती है उसको, कि मनुष्य जन्म मिला और आत्मा क्या नहीं जान सका। चलो कोई बात नहीं। तो मेरा मेरा भाग हल्का हो गया बोलने का। सत असत अनित्य नित्य ये सब मैनिफेस्टेड, ये लहरों समंदर अभी, या तो जो आप होंगे वहां समंदर नहीं होंगे। कभी पूनम पूनम के दिन रात को जाके खाली लहरों को देखते रहना सर, जीवन की क्षण भंगुरता मालूम हो जाए। आए गए गए, फिर जन्म फिर जन्म फिर जन्म। इस अभी उसको स्टॉप करना है, रिटर्न टिकट नहीं करना है। ये भगवत गीता का सार है। इसको आखिरी जन्म कर लेना है, भले वो करते करते 3-4 जन्म हो जाए। सब कर्म करते करते, सब कर्तृत्व कर्म करते, नो कॉम्प्रोमाइज सर। बैठना वो सब नहीं सर, जो कर्म मिला है उसको 100% करते हुए ही। कोई आश्रम, कोई इसकी कोई जरूर नहीं, जाना आपकी मौज है सर। बाकी जो जहां है, जैसा है, जहां जिस तरह से, वहां से ईश्वर की अनुभूति कर सकता है। ये नोट कर लीजिए सर, ये नोट कर लीजिए। तो चलो, ये मेरा बहुत थोड़ा कम हो गया, मैं थोड़ा क्लियर श्लोक है 13वां श्लोक, थोड़ा ले लेता हूँ, थोड़ा बहुत कठिन नहीं पूरा। और पहली बार जो सुनते हैं, अगर उसको इसके ऊपर श्रद्धा है भगवत गीता पे और प्रेम है भगवान कृष्ण पे, तो 100% ये यात्रा में प्रवेश कर जाएंगे, जाने अनजाने, जाने अनजाने। और जो ज्यादा समझते हो नहीं यात्रा कर सकते हैं। मुझे स्वामी राम तीर्थ की बात याद आ गई। अमेरिका गए थे, चलो बात कर लो थोड़ी इनकी परिवार था बहुत बड़ा, ये देश का सबसे बड़ा रियलाइज सोल, 32 साल में शरीर छोड़ दिया स्वामी राम। राजी हम उसी में, जो बोलते हैं जो उसी की बात है सर। कहते हैं कि कोई टिकट दे दी, कुछ दे दी, स्टीमर की टिकट अमेरिका की, क्या मालूम क्या था। बैठ गया, कुछ कुछ नहीं, खाता भी नहीं, दूध भी खाली कभी कभी पी लिया था। तो बैठ गए सर। 30-35 दिन के बाद में अमेरिका आता है, तो डेक पे बैठ रहे थे। एक अमेरिकन लड़का था, बड़ा पैसे वाला होगा, वो भी वही शिप में जा रहा था। उसने देखा कि लाल कपड़े वाला आदमी न किससे बात करता है, न खाता है, न कुछ नहीं, खाली बैठा है, क्या बात है। वो अमेरिका का माने जो जहाज जहाँ माने था, वो आने को 1 दिन बाकी थे, 2 ही दिन पहुंचने वाले थे।
उसने जाके बोला कि डू यू नो इंग्लिश? बोले वो तो इंग्लिश का प्रोफेसर थे लाहौर इंग्लिश कॉलेज में। हाँ, बोले क्या बात है? बोले कहाँ जा रहे हो तुम? बोले शिकागो जा रहा हूँ। बोले कहाँ, किसके घर पे जा रहे हैं? बोले घर की क्या बात है, जा रहा हूँ तो जा रहा हूँ। बोले क्या कमाल आदमी है। उसने बोला बॉस, दिस इज नॉट इंडिया कि किसके भी घर पे चले गए, किसके उधर चले गए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो हम आज पास पास में रहते तो पूछ के मिलने जाते हैं। उसने बोला कि एक बात सुन लेना भाई, स्वामी राम तीर्थ, ये बादशाह ये आत्मज्ञान की, ये तो मुझे दूसरी बात याद है, ये तो बात निकली इससे। तो उन्होंने कह दिया कि पहले एक बात सुन लेना, मेरा एक घर था खुद का, पर मैंने कह दिया कि मेरा कोई घर नहीं है। तो भगवान ने दिया था, मेरा खुद का कुछ नहीं है। जो दिन से मैंने कहा है, जो मुझे लगता है कि संसार के सभी घर मेरे हैं। ओहो, क्या बात है सर, थोड़ी पकड़ में आनी चाहिए, थोड़ी सूक्ष्म दृष्टि थोड़ी होगी तो मन मजा आ जाएगी। उसने कहा ऐसा थोड़ी होता है, कोई घर पे से आग छोड़ दे तो सब घर उसके हो जाते हैं। पर वेर आर यू, आप किसके घर पे रहेंगे? स्वामी रामतीर्थ ने खाली इतना कह दिया कि पूरी शिप में से कोई मुझे पूछने नहीं आया कि तुम कहाँ रहेंगे। मुझे लगता है कि वो कहता है कि तेरे घर पे रहूं, आई एम कमिंग एट योर हाउस सर। वो कुछ बोल ही नहीं सका। उसने कहा वेलकम सर। तो भाई पक्कड़ आदमी है यार, चला गया, घर पे रखा, घूम के आता हूँ बोल के चले गए। और बाद में आके हंसने लगे आके। वो अंग्रेज में वो अमेरिकन भी सोचा इसको क्या किया, किसको लेके आया मैं। उसने बोला कि आज बहुत कमाल हो गया। बोले स्वामी राम को सब लोग ने गाली दिया और तू मैंने इसका उसके ऊपर पत्थर मारे। तो स्वामी राम को पत्थर मारे और स्वामी राम को गाली दिया, तो मैं देखते देखते हंसता था कि आज इसकी हालत हो गई स्वामी राम की। उसने बोला बस एक मिनट, ये 12वां श्लोक की बात चल रही। वो अमेरिकन ने बोला एक मिनट सर, यू आर स्वामी राम। हाँ तो क्या बोल रहे हो? ये स्वामी राम को किसने गाली दी, स्वामी राम को किसने पत्थर मारा? हाँ तो तुमको मारा है ना? हाँ तो फिर, तो तुम क्या बोल रहे हो कि मैं देख रहा था कि स्वामी राम को किसने गाली दी और पत्थर मारा, और मैं हंस रहा था कि स्वामी राम फंस गया। बोले ये कौन सी बात कर रहे हो? बोले स्वामी राम ये बॉडी का नाम है सर, मैं उसका साक्षी हूँ, वो हंसता है अंदर से, मैं कहा जुड़ता नहीं हूँ। देखो ये आत्मज्ञान की बात है सर। समझ में आए तो मैं समझ में आए तो ठीक है। व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है, जो समझ में आए उसको अभिनंदन, न समझ में आए उसको वंदन, इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकूंगा। उसने कहा कि अंदर मैं आत्मा रूप से साक्षी हूँ ना, मैं असल में वो हूँ, ये शरीर तो है स्वामी राम का है। उसको गाली दिया किसने, उसको पत्थर मारा है, और मैं देखता हूँ साक्षी भाव से कि स्वामी राम की हालत भाई कठिन बात सर। फिर वो आए, वो अमेरिकन लोग थे, उनके स्लेट पे कोई अक्षर नहीं थे, उनको लगा ये बात सही करता है, आत्मज्ञान की बात सर। बहुत ही वॉज वेरी पॉपुलर सर, जापान भी गए थे, बहुत पॉपुलर। क्योंकि उनको ये सब नहीं, वो पहली बार बोल दिया कि भाई एक मैनिफेस्टेड फॉर्म है, यू आर अनमैनिफेस्टेड फॉर्म, यू आर अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल। तुम खुद माने आनंद स्वरूप हो, तुम खुद माने सुख स्वरूप हो, तुम कहाँ ढूंढ रहे हो? कौन सा भिक्षा पात्र लेके बाजार में घूम रहा है सर? उनको समझ में आ गया। हमारे अंदर सब कौन से अक्षर पड़े सब मालूम नहीं, धर्म के, अध्यात्म के। तो फिर गए राम, स्वामी राम के, वापिस आए अमेरिका से, बड़ा फॉलोइंग होगी वहां पे। उन्होंने सोचा कि अच्छा आदमी है, लोगों ने अच्छा नहीं बना, अच्छा है, उसको क्या फर्क पड़ता है सर। बाजार से निकला और खरीदार नहीं हो, स्वामी रामतीर्थ बोलते हैं। उन्हें लगा कि ज्ञान की नगरी है, माने बनारस, काशी, वाराणसी, वहां पे मैं आत्मा की बात करूँ ना। अच्छा आदमी है, उनको लग गया, सबको अच्छा लगा तो यहाँ पे भी लगे। अभी यहाँ सब पंडित बैठे, अर्जुन जैसे और हमारे जैसे, तो भारी भारी पंडित बैठे तो इनकी बात थोड़ी सुनेंगे। अर्जुन ने कहा कृष्ण को ही समझा दिया, धर्म का ये होगा वो होगा। भगवान बोलते हैं माफ करना भाई, मुझे नहीं मालूम है धर्म। आचार्य रजनीश ने अच्छा कहा कि जो जुगनू बन के घूमते हैं, ज्ञानी बन के घूमते हैं, अगर भगवान कृष्ण मिल जाए तो उसको कोटेशन देंगे कि भगवत गीता में ये बात है, तुम समझ लो। कृष्ण कहता मुझे समझ में नहीं आता, डेविल को कोटिंग दी बाइबल।
तो स्वामी रामतीर्थ ने आत्मज्ञान की बात शुरू किया। इतना बड़ा आदमी था, कुछ पा गया आदमी, क्यों वो बोलेगा, मैंने बोला हो, उसकी मौज है सर, उसके पीछे कुछ नहीं बोल सकते हैं। पाप लगता है सर। कभी कोई संत की, कोई महात्मा की, कोई त्यागी की, कभी कोई आलोचना मत करना, किसका बहकावे में उसकी बुराई नहीं करना, सब पाप लगे। किसी की नहीं करना, उनकी तो कभी नहीं करना सर। वो क्या है वो जाने सर, वो इसका ईश्वर जाने। हम कि आज से वो नक्की किसका दोष नहीं देखना, किसकी बुराई मत करना, कोई महात्मा कोई त्यागी, वो क्या उससे मिलता है मालूम नहीं, मगर हमारी परमात्मा की यात्रा रुक जाएगी, वो बात होती है। एक एक पक्का। तो स्वामी रामतीर्थ ने बोलना शुरू किया तो पंडित 2 मिनट में पंडित खड़े हो गए और कहा कि संस्कृत में बोलो। स्वामी रामतीर्थ ने कहा आत्मज्ञान की बात के लिए संस्कृत की क्या जरूरत, बोले संस्कृत में बगैर आत्मज्ञान की बात नहीं होती है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आज से बाद में बात ही नहीं करूंगा, मैं मौन हो जाऊं। इसीलिए ऐसी किसकी मान्यता है कि आत्मज्ञान के लिए संस्कृत सीखना चाहिए और ये सब कोई बात नहीं। भगवत गीता के लिए भाव चाहिए, श्रद्धा चाहिए और भक्ति चाहिए सर। ये श्रद्धा की बात है सर, पक्की इस पे श्रद्धा करना, मैं दूसरे करो कि नहीं करो, मैं मुझे लगता है सर, मुझे तो बहुत प्रेम दिया है सर, जो मैं गिन नहीं सकता। लायकात तो थी नहीं सर, गीता नहीं बोल सकता, आई एम नॉट कैपेबल, आई एम नॉट ऑथोराइज सर। थोड़ी कृपा हो गई है, और कृपा ले चलेंगी सर समंदर की ओर। लहरों में से समंदर बनना है, लहरों नहीं चाहिए। तो कह दिया कि वो स्वामी रामतीर्थ संस्कृत जानते होंगे, क्यों नहीं जानेंगे, नहीं बोला, फिर छोड़ दिया। टिहरी के जंगल में, टिहरी जो है 4 धाम आप जाएंगे, पहले के इसकी कैपिटल थी, अभी तो नई टिहरी हो गई 82 के बाद में, डैम हो गया टिहरी डैम। वहां के जो राजा जो थे मानवे, उन्होंने रहने को दिया था, क्या पकड़ आदमी। तो आत्मज्ञान की बात ऐसी होती है, अमेरिकन को समझ में आएगी कि किसको पत्थर मारा, बोले शरीर का नाम स्वामी राम। तुम कौन है, मैं उसका साक्षी हूँ सर। ये बात जो भगवान कहते हो राम से, स्वामी रामतीर्थ ने वहां कही। हम भी हमारे मन को समझा सकते हैं सर, जो डराता है शरीर का क्या होगा, इसका क्या होगा, तो बोले तो ऐसे भी जाने वाला है, भगवान का नाम लेके जाऊंगा सर, जिसने भेजा उसको मिलके जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा सर। संसार तो मेरे हाथ में नहीं सरकता है। वो संसार शब्द की संस्कृत का अर्थ है समसरति, समसरति सहति संसार, जो क्षण क्षण में सरक जाते उसे संसार कहते हैं। डोंट टेल योर सेल्फ एज ए संसारी, बदलते हुए को संसारी कहते हैं सर। तो 5 मिनट बाकी, ले लू 13वां श्लोक है, सिद्धांत वाला श्लोक है, जिसमें मृत्यु शब्द नहीं आएगा, और कभी आज के बाद में मृत्यु शब्द शरीर के बारे में मत बोलना। इस श्लोक को देख के मुंह पे कर लेना है श्लोक। एक तो 11 नंबर कर लेना, 13 और 14 और 16 नंबर सिद्धांत के लिए, भाई एक पहली लाइन बस हो गई, वो हो गया पहले। चलो 5 मिनट है, ऐसा कोई टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं, 11:30 बजे तक भी बोल सकते हैं, मगर ये लोग 10 से 11 लिखते हैं, तो मेरा फर्ज नहीं। चलो मौज लेना, सब कठिन कुछ नहीं है। कठिन तो संसार है, कठिन तो रिश्ते है, जहाँ कोई नहीं और इसको अपना बना के एक करना, और फिर लड़ना झगड़ना, सच्चा बुरा, प्रेम भगवान से, और भगवान ने जोड़ दिया वो संसार से अतिशय लाग त्याग भाव, तो संसार चलेगा क्या। मैं कठिन बात। तो 13वां श्लोक थोड़ा समझ ले, फिर कल उसकी व्याख्या आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, भगवान की मर्जी होगी। तो ये मैं तो रे राजा पहले भी थे अभी भी है, वो बोलने की जरूरत है, बाद में भी रहेंगे। इसका अर्थ जीवात्मा तो रहता है जब तक वो अपने आप को माने बंधन से छोड़ नहीं लेवे। बंधन माने मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा, ये बंधन है अध्यात्म में। विवेक चूड़ामणि प्रकरण ग्रंथ है सर, 581 श्लोक है, 51 नंबर के श्लोक पे शंकराचार्य की है। उसके अंदर एक गुरु शिष्य है, उसमें शिष्य 51 नंबर के श्लोक में सवाल पूछता है कि को नाम बंधन बंध,
ये बंधन किसको कहते हैं सर? भगवत गीता जो है ना सर, ये सूत्र है, फॉर्मूला है। और फॉर्मूला के जानने लिए उसके है वो प्रकरण ग्रंथ, जिसको रेनेन मार्टिन तो नहीं, उसका ऊपर का है और विवेक चूड़ामणि है, तत्वबोध है और आत्मबोध है, और फिर अपरोक्षानुभूति, 4 प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। भगवत गीता में समझो बंधन शब्द है, सुखम बंधात प्रमुच्यते, सुख पूर्वक बंधन, सब तो बंधन की व्याख्या उसमें नहीं आती है सर। विवेक चूड़ामणि में 51 नंबर के श्लोक में विवेक चूड़ामणि का शिष्य उसके गुरु को शंकराचार्य के पूछता है कि बंधन क्या है, ये बंधन कहाँ से आया, बंधन कितना समय रहेगा, उसका स्वभाव है या ये आते जाते रहता है, आत्मा किसको कहते हैं, ऐसा सवाल पूछा है। 51 से लेके 581 तक पूरा किया बंधन की व्याख्या है सर। तो जीव जो बंधा हुआ है वो में भगवान का वो भाव करे या साक्षी बन जाए तो बंधन छूट जाता है, फिर मन शरीर नहीं मिलते उसको, इसको जीवात्मा कहते हैं। तो ये देहीन शब्द अभी शुरू होगा, एक शरीरी शब्द है, एक देही है। माने इसमें आत्मा इसके लिए लगा है कि आत्मा स्वरूप है हम, मगर हम अपना आपको शरीर मानते हैं, इसके लिए जीवात्मा कहते हैं। सब नोट कर दीजिएगा। मुझे क्या ऐसा होता है कि जब तक स्पष्ट न हो तब तक मैं चलता रहता हूँ। टीचर नहीं हो मगर आदत पड़ गई ए फॉर एप्पल करने की फिर लिखना जिसको आ जाता है वो पूछता है कि अरे ये लिखने में एप्पल क्यों लाते थे? अरे बाबा एप्पल नहीं दिखते थे तो ये नहीं लिख सकता था, बात तो ये है। तो कोई बात नहीं, नाम लिया तो 13वां श्लोक, ये सिद्धांत के 14वां श्लोक। तो प्रश्न पूछा था तितिक्षा किसको कहते हैं, वो तितिक्षा 14वें श्लोक में। तो देख लेते 13 नंबर का श्लोक, दूसरा अध्याय, सांख्य योग नाम, बाय हार्ट करने वाला है दूसरा श्लोक, और 14 नंबर भी बाय हार्ट कर लेना। अगर दिल है तो मौज करना है भगवान का, भगवान ने बोले हुए शब्द सुनने की मौज लेनी है तो मुंह पे करना और फिर गाते रहना। 13वां नंबर का श्लोक, दूसरा अध्याय, सांख्य योग नामम देहि नो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। ओहो, ऊपर से कह देता हूँ, एक देह माने शरीर, देह माने जो जलता है उसको देह कहते हैं संस्कृत में एक देह है तो एक अंदर देह ही है जो 17 एलिमेंट चेतना के साथ। देहिनो अस्मिन यथा देह, ये जीवात्मा के इस शरीर में, ये शरीर की 3 अवस्था है। देहिनो अस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जरा, कुमार अवस्था युवानी, और जरा माने वृद्धावस्था सीनियर सिटीजन। फिर क्या, फिर गया नहीं, फिर देखो अभी शब्द है तथा देहांतर प्राप्ति, मरना शब्द नहीं है, मरना माने इग्नोरेंस कहते हैं मृत्यु को। तथा देहांतर प्राप्ति, दूसरे देह का मिलना। धीर तत्र न मुह्यति, जो नियम को जानता है उसको धीर है, और वो कभी मोहित नहीं होता है। वो मृत्यु को मृत्यु नहीं समझता है, वो कहता है कि अभी गया दूसरा जन्म ले लिया, वो शोक नहीं करता है, मोहित नहीं होता है। ये श्लोक है। तो कल 13वें श्लोक के साथ जाएंगे, तितिक्षा के थोड़े धीरे धीरे लेते चलते, आनंद लीजिएगा सर। सिद्धांत को सिद्धांत समझना, उसमें गलत है नटकटी नहीं, सब बात नहीं करना सर। कोई जो गलत जानकारी उसको बिल्कुल डिलीट कर देना, सेव अपना आप हो जाएंगे। परमात्मा सेव है हमारे, हम माने के नहीं माने, बहुत जन्मों से साथ में ही है सर। परमानेंट सेव मोड है, उसको निकाल ही नहीं सकते, कुछ है ही नहीं कोई रास्ता, क्योंकि वही सब कुछ है। तो स्वामी राम तीर्थ गाते थे, जिधर देखता उधर तू ही तू है, तू ही तू है। तो स्वामी राम तीर्थ, जिधर देखता उधर तू ही तू है, तू ही। तो चलो, एक जगह पे तो हम किसको देखें, या साथ में देखें, मूर्ति में देखें, मंदिर में देखें, एक जगह दिख गया तो सब जगह दिख गया। सभी के जीवन में यात्रा संभव हो, इसी प्रार्थना के साथ। ओम पूर्णम अधः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ध्रुते चित्ते प्रविष्टायाः गोविंद आकार स्थिरा, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु।
तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम महादेव महादेव महादेव। कृपा 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 आदेश।